पत्नी जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल के अपने ही पति को मौत के घाट उतारने वाली थी, लेकिन किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेल दिया कि वहीं पे जो मारने आता है प्रेमी, उसी को उसका पति जो है मार देता है और मारने के बाद अपने पत्नी को भी वो हम मार देता है। और ये कहानी और घटना आप सुन लेते हो तो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो सकते हो। आखिरकार जो प्रेमी था वह उसके पति को मारने आया था, लेकिन लाश जो है उसकी खुद जाती है जी। तो आइए इस कहानी और घटना को हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो हमारा अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मेरा नाम हेमंत है और आज की जो कहानी और घटना है वह दिल्ली के रामनगर इलाके का है, जहाँ एक लड़का होता है जिसका नाम आकाश होता है। उसकी फैमिली जो है बहुत अच्छे से चलने लगती है। वह ई रिक्शा का काम करता था। ई रिक्शा चलाने के साथ उसी से वह अपना घर का गुजर बसर जो भी था वो करता था। उसकी पत्नी भी थी जिसकी उम्र 22 साल होती है। उसका नाम शालिनी होता है। काफी कम एज में दोनों की शादी हो चुकी थी और उनकी 2 बेटियां भी थी। लाइफ बढ़िया वैसे कटने लगती है शालिनी और आकाश की। तभी क्या होता है, थोड़े दिन बाद जो है आकाश और शालिनी के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। अब जो झगड़ा है वह सिलसिला लगातार जारी रहता है और जो उसके बच्चे होते हैं 2 लड़कियां, वो क्या है उन दोनों को लड़ाई होते देखते रहते थे कि मम्मी और पापा जो है लड़ाई हो रहे हैं। तो ये आकाश को भी अच्छा नहीं लगता था और उसकी पत्नी शालिनी को भी अच्छा नहीं लगता था। अब जो शालिनी होती है वह रूठ के क्या करती है, अपने मायके चली जाती है। लेकिन आकाश के अंदर भी ईगो रहता है कि तू जा रही है तो जा, मुझे मतलब नहीं है। अब इस तरीके से वो मायके में रहती थी शालिनी और जो है आकाश जो है अपना ई रिक्शा चलाने का काम करता था और उसी से अपना घर परिवार वो चलाता था। इस तरीके से दोनों का जीवन जो है कुछ टाइम के लिए बढ़िया वैसे चलने लगता है। अब क्या होता है, अचानक जो शालिनी है वह अपने मायके में रहती है। उसी बीच क्या होता है, उसके पड़ोस में एक लड़का था आशु नाम से। उसके साथ जो है शालिनी की दोस्ती होती है। दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है और प्यार में तब्दील होने के बाद दोनों का मिलना जुलना स्टार्ट हो जाता है और मिलने जुलने के साथ वो अवैध संबंधी बनाने लगते हैं। लेकिन ये ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता। उसके घर वालों को पता चल जाता है। फिर उसकी मम्मी है, उसके घर वाले हैं शालिनी के, वो समझाने लगते हैं कि आखिरकार तुम अपने पति को छोड़ के आई, तलाक नहीं दियो, तो ऐसा मत करो। जब सारे लोग उसको समझाते हैं शालिनी को, तो फिर शालिनी जो है सोचने पे मजबूर हो जाती है। और इधर जो आकाश भी है वो भी शालिनी को बोलती है, हमारे 2 बच्चे हैं, उनका तो कम से कम घर बचाओ, उनका हमें देखभाल करना चाहिए। अब शालिनी जो है अपने पति की बात और अपने घर वालों की बात मान के वहाँ वापस चली जाती है आकाश के पास। अब वहाँ रहने लगती है। इसी बीच जो है फिर होता क्या है, 2-3 महीने के बाद 4 महीने की जो शालिनी है वो प्रेग्नेंट होती है और ये प्रेग्नेंट के बाद जो है आशु तक पहुंच जाती है। जो आशु जो था वो बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि शालिनी जो है वो उसे छोड़कर चली गई थी। इस वजह से वो ज्यादा अपने आप को डिप्रेशन में महसूस करता था और उसको पता चलता है कि शालिनी जो है 4 महीने की प्रेग्नेंट है। तो वो जोड़ने लगता है कि जो शालिनी है वो कब से उसके साथ अफेयर में थी और अफेयर में होने के साथ उसे ये लगने लगता है, आशु को ये लगता है कि हो ना हो जो शालिनी की पेट में बच्चा है वो मेरा ही हो सकता है। अब वह किसी भी तरीके से शालिनी से कांटेक्ट करता है, लेकिन शालिनी जो सख्त मना कर देती है ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये मेरे पति आकाश का बच्चा है और तुम मेरे को कांटेक्ट मत करना। अब जो आशु है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है और डिप्रेशन में आने के बाद वह कुछ ऐसे साजिश को रंजिश करना स्टार्ट करता है इसके बारे में किसी को कानों कान भनक तक नहीं होती है। आशु जो है वो शालिनी और उसके पति आकाश का पूरा डिटेल निकालता है कि आखिरकार आकाश जो है कितना टाइम घर में रहता है और कितना टाइम कहाँ जाता है और क्या करता है। इस तरीके से वो पूरा डिटेल दोनों का निकालता है आशु। और निकालने के बाद उसके बाद कुछ ही दिनों बाद जो आकाश और शालिनी है वहाँ क्या करते हैं, अपने मायके आते हैं और इस बात की भनक जो है आशु को लग जाती है। और आशु को लगने के बाद वह अपने प्लानिंग को अंजाम देने का सोचता है। फिर वो क्या करता है, जब आकाश जो है अपने रिक्शा में खुद चलाते हुए और पीछे अपने पत्नी शालिनी को लेके आता है, इसी बीच आशु जो है पहुंचता है और अपने चाकू से उस आकाश पे वार करने लगता है। तब आकाश जो है उस चाकू के वार से वो डर के मारे भागने लगता है। थोड़ा दूर जाने के बाद जो है पीछे जो उसकी पत्नी शालिनी बैठी होती है
तो वो बीच में बचाने के लिए आती है। तो आंसू जो है आग बबूला हो जाता है और आग बबूला होने के साथ वह शालिनी पे भी वार कर देता है। अब इस सारी चीजों को देखने के बाद जो आकाश है वह वापस आता है और आंसू के हाथ से चाकू को छीन लेता है और छीनने के बाद वह आंसू को भी चाकू से मार देता है, उसी के चाकू से आंसू को ही मार देता है। अब इस तरीके से तीनों जो है खून से लथपथ होते हैं। फिर आनंद फानंद में लोग जो है वहाँ इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद जो है तीनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब तीनों को हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब चेक किया जाता है कि जो आंसू है उसकी तो वहीं पे मौत हो चुकी थी, उसकी पत्नी का भी मौत हो चुका था और जो आकाश था, जो शालिनी का पति था, वो भी बहुत ज्यादा गंभीर था। हालांकि थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा है, इस वजह से थोड़ा रिकवर होने का चांस है, लेकिन अभी कोई भरोसा नहीं है कि क्या हो सकता है। बाकी ये कहानी और घटना यहीं तक थी कि किस तरीके से एक प्रेमी जो है अपने आप को रोक नहीं पाता है और उसकी जो प्रेमिका है वो छोड़ के चली जाती है। इस वजह से वो डिप्रेशन में आ जाता है और डिप्रेशन में आने के बाद वह इस साजिश और घटना को अंजाम देता है। आखिरकार जो लड़की थी शालिनी, वो सोचती है कि मैं इसके साथ थी, उसके बाद इसको छोड़ दी तो लगता है ये भी मुझे छोड़ देगा, लेकिन जो आंसू था वो अपने साइड से वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। इस वजह से वो शालिनी को भुला नहीं पा रहा था। उसको ये लगने लगा था कि शालिनी के पेट में जो बच्चा है हो ना हो वो मेरा ही है। इस वजह से वो इतने बड़े खौफनाक कांड को अंजाम देता है और अंजाम देने के साथ जो आंसू है वो शालिनी के पति को मारने आता है, लेकिन खुद बलि का बकरा बन जाता है। इस तरीके से ये अंजाम है जी। बाकी इस कहानी और घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए जी।